दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। राघव चड्ढा नाम तो सुना होगा। राघव चड्ढा वैसे किसी परिचय पहचान के मोहताज नहीं हैं। राघव चड्ढा पंजाब से राज्यसभा सांसद हैं। राज्यसभा में संसद में मुद्दे उठाने के लिए काफ़ी ज़्यादा विख्यात हो चुके हैं। लेकिन अब आप लोग राघव चड्ढा की आवाज़ नहीं सुन पाएंगे, क्योंकि राघव चड्ढा की आवाज़ को दबाया जा रहा है। उन्हें संसद में बोलने से रोका जा रहा है। बड़ा सवाल यह है, क्या राघव चड्ढा अब आम आदमी पार्टी छोड़ देंगे, या वो फिर नई पार्टी बनाएंगे, या फिर वो किसी और पार्टी में जाएंगे? क्योंकि आम आदमी पार्टी राघव चड्ढा की कार्यशैली से बहुत ज़्यादा नाराज़ है। राघव चड्ढा जो संसद में मुद्दा उठा रहे हैं उससे आप लोग वाकिफ़ होंगे। एयरपोर्ट पर महंगे खाने का मुद्दा उठाया, ज़ोमैटो ब्लिंकिट डिलीवरी राइडर्स की समस्या, खाने में मिलावट का मुद्दा, टोल प्लाजा पर बैंक चार्जेस की लूट, मिडिल क्लास पर टैक्स का बोझ, कंटेंट क्रिएटर्स पर स्ट्राइक का मुद्दा, टेलीकॉम कंपनियों द्वारा 12 महीने में 13 बार रिचार्ज कराने का मुद्दा, डेटा रोल ओवर का मुद्दा, रिचार्ज के बाद इनकम बंद होने का मुद्दा। ये सारे मुद्दे संसद में उठाए गए राघव चड्ढा के जरिए। लेकिन अचानक आम आदमी पार्टी को ऐसा क्या हुआ कि वो राघव चड्ढा को संसद में बोलने नहीं देना चाहती है? इस समय आम आदमी पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेताओं की तरफ से राघव चड्ढा पर रिएक्शंस आ रहे हैं। संजय सिंह का रिएक्शन आ चुका है, पूर्व सीएम आतिशी मरलेना का रिएक्शन आ चुका है, भगवंत मान जो पंजाब के सीएम हैं उनका भी इन पर रिएक्शन आ चुका है, आम आदमी पार्टी प्रवक्ता नेता दिलीप पांडे, सौरभ भारद्वाज का इन पर रिएक्शन आ चुका है। सारे रिएक्शन मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं राघव चड्ढा का वो एक्सक्लूसिव वीडियो। राज्यसभा में डिप्टी लीडर पद से हटाए जाने के फैसले पर राघव चड्ढा ने क्या कहा, क्या उनकी प्रतिक्रिया है, सबसे पहले सुनते हैं। मुझे जब जब पार्लियामेंट में बोलने का मौका मिलता है मैं जनता के मुद्दे उठाता हूँ, और शायद ऐसे टॉपिक्स उठाता हूँ जिसे आम तौर पर संसद में नहीं उठाया जाता है। लेकिन क्या जनता के मुद्दे उठाना, पब्लिक इश्यूज पे बात करना कोई अपराध है? क्या मैंने कोई गुनाह कर दिया, कोई गलती कर दी? हैव आई डन समथिंग रॉन्ग? ये सवाल आज मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सेक्रेटेरिएट को ये कहा है कि राघव चड्ढा के पार्लियामेंट में बोलने पर रोक लगा दी जाए। जी हाँ, आम आदमी पार्टी ने पार्लियामेंट को ये सूचित किया है कि राघव चड्ढा को पार्लियामेंट में बोलने का मौका ना दिया जाए। अब भला कोई मेरे बोलने पर रोक क्यों लगाना चाहेगा? मैं तो जब बात करता हूं देश के आम आदमी की बात करता हूं। एयरपोर्ट पर मिल रहे महंगे खाने की बात रखी, ज़ोमैटो ब्लिंकिट के डिलीवरी राइडर्स की प्रॉब्लम रखी, खाने में मिलावट का मुद्दा उठाया, टोल प्लाजा लूट से लेकर बैंक चार्जेस लूट की बात करी, यहाँ तक कि मिडिल क्लास पे टैक्स के बोझ से लेकर कंटेंट क्रिएटर्स पर स्ट्राइक क्यों करी जाती है, टेलीकॉम कंपनियां कैसे 12 महीने में 13 बार हमसे रिचार्ज कराती हैं, डेटा रोल ओवर नहीं देती हैं, रिचार्ज खत्म होने के बाद इनकमिंग रोक देती है, तमाम इश्यूज मैंने सदन में उठाए। और ये मुद्दे उठाने के बाद देश के आम आदमी का तो फायदा हुआ, लेकिन इससे आम आदमी पार्टी का क्या नुकसान हुआ? भला कोई मुझे बोलने से क्यों रोकना चाहेगा? कोई मेरी आवाज को क्यों बंद करना चाहेगा? खैर, आप लोग मुझे अनलिमिटेड प्यार देते हैं। मैं जब जब आपके मुद्दे उठाता हूं, आप मुझे सपोर्ट करते हैं, मुझे शाबाशी देते हैं, मेरा हौसला बढ़ाते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं थैंक यू। ऐसे ही मेरा हाथ और मेरा साथ थामे रखिएगा, छोड़िएगा मत। मैं आपसे हूं और मैं आपके लिए हूं। और जिन लोगों ने आज पार्लियामेंट में मेरे बोलने का अधिकार मुझसे छीन लिया, मुझे खामोश कर दिया, मैं उन्हें भी कुछ कहना चाहता हूं। मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना। मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना। मैं वो दरिया हूं जो वक्त आने पर सैलाब बनता है। जय हिंद। तो राघव चड्ढा अभी भी अडिग हैं। जो वो मुद्दे उठा रहे हैं संसद में, वो अभी भी मान रहे हैं कि ये उनकी बड़ी उपलब्धि है। तो आपने अब राघव चड्ढा का पक्ष सुन लिया। अब मैं आपको आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं का पक्ष दिखाने जा रहा हूं कि राघव चड्ढा के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने आखिर एक्शन क्यों लिया, क्यों उन्हें बोलने से रोका जा रहा है। जब आप आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं का पक्ष सुनेंगे तो ये मुद्दा आपको पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। आम आदमी पार्टी का कहना है कि राघव चड्ढा पार्टी के मुद्दे उठाने के बजाय एयरपोर्ट की कैंटीन में समोसे
सस्ती करवाने की बात करते हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के लाए गए प्रस्ताव पर भी राघव चड्ढा ने साइन करने से मना कर दिया। आम आदमी पार्टी के तमाम नेता कह रहे हैं कि राघव चड्ढा मोदी पर खुलकर नहीं बोलते हैं, बीजेपी के खिलाफ नहीं बोलते हैं। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने तो यहां तक कह दिया कि कई बार फैसले विपक्ष के साथ मिलकर भी लेने पड़ते हैं। अगर कोई पार्टी लाइन के खिलाफ जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। तो यहाँ पंजाब के सीएम भगवंत मान भी आम आदमी पार्टी के द्वारा लिए गए फैसले से सहमत हैं। अब मैं आपको संजय सिंह का एक्सक्लूसिव बयान दिखाने जा रहा हूं। राज्यसभा में डिप्टी लीडर पद से हटाए जाने के फैसले पर सांसद संजय सिंह ने क्या कहा है, संजय सिंह का वर्जन भी सुनिए। उसके साथ ये कहना पड़ रहा है कि देश के तमाम मुद्दों पर जब सीईसी के खिलाफ प्रस्ताव आता है आप साइन नहीं करते। पश्चिम बंगाल में लोगों के वोट के अधिकार छीने जा रहे हैं। दिल्ली में हम लोगों ने देखा किस तरीके से चुनाव आयोग का दुरुपयोग हुआ। पंजाब का मुद्दा होता है उस वक्त आप खामोश रहते हो, नहीं बोलते हो, मोदी के खिलाफ आवाज नहीं निकालते हो। तमाम वो मुद्दे जो जनहित के हैं, देश से जुड़े हुए हैं, पार्टी से जुड़े हुए हैं, पार्टी के कार्यकर्ताओं से जुड़े हुए हैं। गुजरात में पार्टी के कार्यकर्ताओं को पीटा जाता है, मारा जाता है, उस पर नहीं बोलते। पंजाब के तमाम अधिकारों को छीनने का काम केंद्र सरकार और मोदी सरकार करती है, उस पर नहीं बोलते। तो ये बहुत सारे मुद्दों पर वॉकआउट करने का मामला आता है, उस समय वॉकआउट नहीं करते। तो ये तमाम चीजें हैं जिसका जवाब देश आपसे चाहता है। तो संजय सिंह ने 3 महत्वपूर्ण बात कही है कि राघव चड्ढा नरेंद्र मोदी के खिलाफ आवाज नहीं उठाते हैं। ज्ञानेश कुमार के खिलाफ, जो मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार हैं, उनके खिलाफ जब महाभियोग की प्रक्रिया शुरू हुई तो उस प्रस्ताव पर, महाभियोग प्रस्ताव पर इन्होंने साइन नहीं किया, साइन करने से मना कर दिया। जब भी किसी मुद्दे पर विपक्ष वॉकआउट करता है तो ये विपक्ष के साथ वॉकआउट भी नहीं करते हैं। तो संजय सिंह ने भी ये बयान देकर जाहिर कर दिया कि पार्टी ने जो फैसला लिया है राघव चड्ढा के खिलाफ, उससे संजय सिंह भी सहमत हैं। ना सिर्फ संजय सिंह बल्कि सौरभ भारद्वाज ने भी कुछ इसी तरीके की बातें कही हैं। हम सब लोग अरविंद केजरीवाल जी के सिपाही हैं और हमने तो एक ही बात सीखी थी, जो डर गया समझो मर गया। हम सबको तो लोगों के मुद्दे उठाने थे सरकार की आंख में आंख डाल के। पिछले कुछ दिनों में हमने देखा जो भी कोई सीरियस मुद्दे सरकार के खिलाफ उठाता है, सरकार से प्रश्न पूछता है, लोगों की बात करता है, सरकार डिक्टेटर की तरह उसको तमाम सोशल मीडिया पर बैन कर रही है। सौरभ भारद्वाज के अलावा दिल्ली की पूर्व सीएम आतिशी मरलेना ने भी ऐसी ही बातें कही हैं। आज हमारा देश एक संकट से गुजर रहा है। लोकतंत्र पर, संविधान पर हमला हो रहा है। हमारी आंखों के सामने वेस्ट बंगाल का इलेक्शन चुराया जा रहा है। गलत तरीके से वोट काटे जा रहे हैं। बीजेपी के कार्यकर्ता गलत तरीके से वोट बनवा रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन पे कैप्चर हो गया है। दिल्ली में भी यही हुआ था। आज लोकतंत्र पे हमला हो रहा है। पूरा विपक्ष उसके खिलाफ आवाज उठा रहा है। टीएमसी एक इम्पीचमेंट मोशन लेके आती है, लेकिन राघव चड्ढा जी उस पे साइन करने से मना कर देते हैं। वहीं आम आदमी पार्टी के नेता दिलीप पांडे ने तो इससे भी हैरान कर देने वाली बात कही है। जावेद अख्तर साहब का एक शेर याद आया, बड़ा सही लिखा उन्होंने कि गलत बातों को खामोशी से सुनना और हामी भर लेना, बहुत है फायदे इसमें मगर अच्छा नहीं लगता। ऐसी बहुत सारी गलत बातें इस मुल्क में हो रही हैं जिस पर बोलने की बजाय राघव जी ने खामोशी से हामी भर ली, मौन रह गए, चुप रह गए। एसआईआर के जरिए देश के अंदर लोगों के वोट करने का अधिकार छीना जा रहा है, राघव चुप रह गए। तो आम आदमी पार्टी अब बिल्कुल आक्रामक मोड में आ गई है। आम आदमी पार्टी अब राघव चड्ढा को कहा जा रहा है बर्दाश्त नहीं करेगी। एक तरफ राघव चड्ढा कहते हैं कि वो देश के ज़रूरी मुद्दों को संसद में उठा रहे थे, तो वहीं पर उन पर 3 बड़े आरोप लग रहे हैं कि वो विपक्ष के साथ वॉकआउट नहीं करते, महाभियोग प्रस्ताव पर साइन नहीं किया और बीजेपी के खिलाफ वो खुलकर नहीं बोलते। राघव चड्ढा कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। तो बड़ा सवाल ये है, क्या अब राघव चड्ढा की आवाज़ को खामोश कर दिया जाएगा? क्या राघव चड्ढा अब आम आदमी पार्टी से निकाल दिए जाएंगे या फिर वो खुद ही पार्टी को छोड़ देंगे? क्या वो नई पार्टी बनाएंगे या फिर वो किसी बड़ी पार्टी को ज्वाइन कर लेंगे? दोस्तों आप लोग बताइए, राघव चड्ढा सही हैं या आम आदमी पार्टी के ये तमाम नेता जो उन पर आरोप लगा रहे हैं? राघव चड्ढा आपको कैसे सांसद लगते हैं?
राघव चड्ढा को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।